क्या आपको पता है, अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि जब आप स्लीप कम लेते हो तो आपकी बॉडी एक टायर्ड और लेजीनेस वाले स्टेट में होती है। वो हर वक्त थकी होती है। वो नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर पाती है जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी करती है, जैसे कि बात करना, चलना, देखना। आप बेसिकली ऑटो पायलट मोड पे होते हो। तो जब भी आप कम स्लीप लेते हो तो आप अच्छे से बात नहीं कर पाते, और जब आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, आप वर्ड्स को ही प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, आप अपनी बात को ही सामने वाले को नहीं दर्शा पाओगे, तो हाउ कैन यू मेक फ्रेंड्स? इसलिए स्लीप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ का। और स्लीप को इम्प्रूव करना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्लीप अच्छी होगी तो आपके ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होंगे। आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपको ब्रेन फॉग नहीं रहेगा, आप अच्छे से बात कर पाओगे, आपका कॉलेजन बढ़ेगा। पर वही अगर दूसरी साइड में देखें, अगर आप स्लीप अच्छी नहीं लोगे, आपका कॉलेजन बेकार होगा, आपको पिंपल्स होंगे। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्लीप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम एक रूल फॉलो करेंगे जिसका नाम है QQRT: क्वालिटी, क्वांटिटी, रेगुलरिटी एंड टाइमिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी की। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप कम भी सो रहे हो, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है, आप कितने घंटे सो, मान लीजिए आप 6 घंटे सो, पर एकदम डीप स्लीप लिया आपने, आप एक भी बार नहीं उठे उस नींद में, आप एकदम डीप स्टेट में गए, आपने हल्की झपकी नहीं लिया आपने उस 6 घंटों में, आप एक्चुअल प्रॉपर स्लीप जो कि हम पाते हैं, वो अगर आप उन 6 घंटों में ले लोगे तो वो बराबर होती है 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और कोई बंदा अगर 10 घंटा सो रहा है पर उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, तो वो चाहे 10-12 घंटे भी सोए, वो 6 घंटे वाले बंदे से भी रोज फील करेगा, बेकार फील करेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी बेकार है। अगर आपको अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आपको ये कुछ स्टेप्स हैं, ये फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिकली एक रूटीन है, विंड डाउन रूटीन है, जो कि आपको अपनी स्लीप के पहले फॉलो करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क। स्टेप 1: दुद्धू। जी हाँ, दुद्धू ही आपका बहुत बड़ा एक साथी हो सकता है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है बेटर स्लीप पाने में। तो मैं क्या करता था, जब मैं एग्ज़ाम्स के दिनों में मैं 12-12 1-1 बजे तक पढ़ता था। तो जब मैं 12-1 बजे, तो जैसे कि आपको पता है आप लेट नाइट जगते हो, तो एक टाइम के बाद आपको नींद आने ही रुक जाती है। तो मैं भी जब 12-1-1 बजे सोता था तो मेरी नींद उड़ जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, और जब 4-5 बजे बज जाती थी तो मुझे नींद आती थी, और उसके बाद काफ़ी कम टाइम बचता था मेरे पास, तो मैं बेसिकली सही से सो ही नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया, मैं वार्म मिल्क पीने लगा। वार्म मिल्क, पता होगा, गर्म दूध आपको पीना है। बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं पीना है, हाफ कप, जो चाय वाले जो कप आते हैं ना, जिसमें आप चाय लेते हो, उसमें इतना आपको पीना है। क्योंकि जब आप वार्म मिल्क पीते हो तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। आपको देखना, जब भी आप वार्म मिल्क पी के सोओगे ना, तो आपको स्लीप बहुत अच्छी आएगी। जैसे एक बच्चे को स्लीप आती है ना, वैसे वैसे ही आपको नींद आएगी, और इंस्टेंटली नींद आएगी, इंस्टेंटली। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे बाद इफेक्ट दिखेगा, और थोड़ा क्या बोलते हैं, स्लीपी फील करने लग जाओगे। तो अगर आप गर्म दूध पी के सोओगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, आप काफ़ी अच्छा सो पाओगे, गहरा सो पाओगे। आप थिंकिंग नहीं करोगे सोते वक्त कि वो उधर हो गया, ये उधर हो गया। आप इतने स्लीप हो जाओगे कि आप आंख बंद करोगे, उसके 5 से 10 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। सेकंड स्टेप: मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको सिर्फ बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप पाने में हेल्प नहीं करेगा, पर आपको दूसरी चीज़ों में भी हेल्प करेगा, जैसे कि आपके फोकस में, आपके काम रहने में, और आपकी स्लीप क्वालिटी तो इम्प्रूव कर ही रहा है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आप 5 या 10 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। आप अपने सोने के पहले 20 मिनट या 10 मिनट पहले मेडिटेशन करने बैठ जाइए, क्योंकि मेडिटेशन के जो प्रोसेस में आपको ढलने के लिए, शुरुआत में तो आपके दिमाग में थॉट्स ही आते रहते हैं। मेडिटेशन तब होता है जब आप एक्चुअल में अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देने को हम मेडिटेशन बोलते हैं। सिर्फ बैठ के अपने थॉट्स को सोचना नहीं होता। थॉट्स शुरुआत में आते हैं आपको, उसके बाद आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता है, आपके थॉट्स जाते हैं, फिर आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर पाते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये स्लोली स्लोली इंप्रूव होगा। आप चाहे तो 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके इस टाइम को बढ़ाइए। तो आप सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ट्यूटोरियल दे दूँगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ आपको चैंटिंग भी करनी है और मेडिटेशन, दोनों आपका साथ में होगा। तो चैंटिंग करने से क्या होगा कि आपके वोकल कोड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही सही, और वो आपके माइंड को काम भी करेगा और स्ट्रेस रिलीज़ करेगा, और आपका कोर्टिसोल लेवल कम करेगा। बेसिकली आपका हार्ट रेट कम होगा। और स्लीप क्वालिटी जो है वो आपके हार्ट रेट पर बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपका हार्ट रेट कम होगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि जितना स्लो आपका हार्ट रेट होगा उतनी बेटर आपकी स्लीप होगी। आपका जो हार्ट रेट है वो कब बढ़ता है? जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो।
आप सोचो कि जब आप सोने गए और तब आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी को क्या लगेगा? कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो आप, पर आपका हार्ट रेट लो रहेगा तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। थर्ड स्टेप, फॉलो एनी रिचुअल। आप किसी भी प्रकार का रिचुअल फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो तो आपकी नींद इंस्टेंटली क्यों खुल जाती है? आप मॉर्निंग में अपना चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो या ब्रेकफास्ट करते हो तो आपकी नींद क्यों खुल जाती है? तो बेसिकली होता क्या है, ये कि रिचुअल कर रहे हो आप। मान लीजिए आप हम बचपन से सुना है कि सुबह उठते से ब्रश करो, तो जब भी हम सुबह उठते से ब्रश करते हैं तो हमारी नींद एकदम से क्यों खुल जाती है? क्योंकि वो ब्रश करने से कुछ नहीं होता है, पर हम हमारे ब्रेन को ये रिवायरिंग होगी है कि जैसे ही ब्रश करना है वैसे ही मतलब मॉर्निंग हो चुकी है। तो आपके दिमाग को लगता है कि ब्रश करा मतलब मॉर्निंग हो गई है और वो इंस्टेंटली उठ जाता है। तो ऐसे ही आपको सोने से पहले कुछ रिचुअल करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया वार्म मिल्क, मेडिटेशन, ये भी एक रिचुअल ही है। आप चाहे तो अपने स्किन केयर कर सकते हैं, अपना बेड बना सकते हैं, अब अपने सोने वाले कपड़ों में आ सकते हैं। बेसिकली लूज क्लोथ पहन लीजिए, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हम ये रिचुअल्स कर रहे हैं। यही जब हम डेली करते हैं तो उसके बाद ये बॉडी है जो है हमारी, ये बंदा जो है ये सो जाता है करने के बाद, तो उसको समझ आएगा कि ये जब चीज़ें कर रहे हैं तो उसको समझ आएगा कि सोने का टाइम हो रहा है हमारा। फोर्थ स्टेप ये है कि आप अपने रूम को कम्प्लीटली डार्क कर लीजिए और आप अपने विंडोज क्लोज कर दीजिए, आप गेट्स को बंद कर दीजिए। कहीं से भी जहाँ से लाइट आ सके उस जगह को आपको बंद कर देना है। इफ़ यू कैन ट्राई टू इन्वेस्ट इन सम गुड रेड लाइट्स, क्योंकि रेड लाइट्स सोने के पहले आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बनाती है। आप रेड लाइट्स की जगह बेसिकली आप रेड ग्लासेस ले सकते हो, उसको पहन लोगे तो आपको हर चीज़ रेड में दिखेगी, तो बेसिकली मेलेटोनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा इंप्रूव होगा, आप ब्लू लाइट नहीं देखोगे। फिफ्थ स्टेप है कि आप अपने फ़ोन का जो फिल्टर होता है ब्लैक एंड वाइट कर दो। आप सभी के फ़ोन में कोई ना कोई फीचर होगा जिससे कि आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको 24/7 ब्लैक एंड वाइट रख सकते हैं, जिससे कि आपको हर वक्त डोपामीन हिट नहीं मिलेगा। जब भी आप फ़ोन चलाओगे तो आपको ब्रेन को कलर्स नहीं दिखेंगे और आप ब्लैक एंड वाइट देखोगे तो आप थोड़े बोर होगे, तो आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। तो ये 5 स्टेप हमको फॉलो करने हैं फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप। मैं समराइज़ करवा देता हूँ एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म मिल्क, सेकंड मेडिटेशन, थर्ड a ritual which you could choose anything you want, फोर्थ आप अपने रेड लाइट ग्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, फिफ्थ आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ स्लीप। क्वांटिटी ऑफ स्लीप भी मैटर करती है। अगर आप एक टीनेजर हो तो मेक श्योर कि आप 9 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप पा रहे हो, क्योंकि आप ग्रोइंग एज में हो और इस एज में अगर आप कम स्लीप लोगे जैसे कि 6 या 7, तो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज तभी होता है जब आप गहरी नींद लेते हो। और तो बेसिकली आपको 9 to 10 आवर्स के लिए एम करना है, क्योंकि तभी आपकी 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी डीप स्लीप पा पाओगे। सोचो आप ये पाँचों स्टेप करने के बाद 10 आवर की नींद लोगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कितनी इंप्रूव होगी, आपकी डीप स्लीप कितनी होगी? आपकी डीप स्लीप 8 आवर्स से भी ज़्यादा हो जाएगी। सोचो आपकी बॉडी कितना अच्छा वर्क करेगी तब। और जो एडल्ट हो चुके हैं उनके लिए तो 7-8 आवर्स भी इनफ होते हैं, बट मेक श्योर कि आप ये पांचों स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, जिससे कि क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो आपको ये दो चीज़ों पे भी फोकस करना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। टीनेजर्स के लिए 9 to 10 आवर्स और एडल्ट लोग हैं उनके लिए 7 to 8 आवर्स, और अगर एडल्ट लोग चाहें तो वो भी 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप पा सकते हैं। तो बेसिकली स्लीप किसी के लिए भी फिक्स नहीं होती, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग हो सकती है। मेरे लिए हमेशा बेस्ट जो वर्क करती है वो है 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप। इसी में मैं सबसे अच्छा फील करता हूँ। इससे ज़्यादा या कम लेता हूँ तो मुझे काफ़ी वियर्ड फील होता है थ्रू आउट द डे। तो आप अपने लिए देखिए जो भी आपको कंफर्टेबल हो, पर मेक श्योर कि 8.5 या 8 तो आप रखें ही सही। अगर आप टीनेजर ही है, ये तो मिनिमम है, ये आपको रखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है हम बात करते हैं रेगुलरिटी एंड टाइमिंग। तो हमारा हो गया है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब हम बात करेंगे रेगुलरिटी एंड टाइमिंग। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, कभी वो रात को 11 बजे सोने जाते हैं, कभी वो 10 बजे सोने जाते हैं। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना कीजिए। आप डेली एक टाइम पर सोने जाइए। अगर आप डेली एक टाइम पर सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी उस टाइम से फैमिलियर हो जाती है। मान लीजिए आप 10 बजे सोने जाते हो और 6 बजे उठ जाते हो, और यही रूटीन आप एक हफ्ते तक करते हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी को नेचुरली 10 बजे तक स्लीप आने लग जाएगी और 6 बजे वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी विदाउट एन अलार्म। और विदाउट एन अलार्म उठना काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरली जब उठती है तो वो काफ़ी बेहतर फील करती है। मान लीजिए आप 10 बजे सोए और आप 5 बजे उठे, मान लीजिए आप 6 ही बजे क्यों ना उठे, पर अब जब आप अलार्म के साथ उठते हैं तो आपको एक वियर्ड स्ट्रेस होता है, भले ही आपको अच्छी स्लीप मिली हो। पर जब आप अलार्म नहीं भरते हैं
तो आप उठने के बाद काफ़ी फ्रेश फील करते होंगे। विदाउट अलार्म उठने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा कि आप विदाउट अलार्म जब उठेगी तो आपको बेसिकली रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रात को जल्दी नहीं सोए तो आप सुबह लेट उठोगे अपने वर्क के लिए। ठीक है, अब रेगुलरिटी की बात हो चुकी है तो टाइमिंग की बात भी हो चुकी है। टाइमिंग का मैंने बोला कि एक फिक्स टाइम चुन लीजिए, उसमें सोइए। रेगुलरिटी, उसी टाइम को आप डेली 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 उसी को प्रायोरिटाइज करें, उसी टाइम पे सोएं डेली। ये जो रूल है QQRT, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रेगुलरिटी एंड टाइमिंग, इन चारों पर अगर फोकस करेंगे तो आपकी जो स्लीप है वो काफ़ी बेहतर होगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी इंप्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।